राजनीति के जानकार यूपी के मुसलमान और उसकी वोट करने की सोच के बारे में कुछ यूं कहते हैं। पहले भाई, फिर भाजपा हराई, उसके बाद सपाई, आखिर में जिसको चाहे उसको वोट दे दो। लेकिन इस बार यूपी के मुसलमान वोटों की हिस्सेदारी तलाशने वालों में हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो चुके हैं। ओवैसी ने पहले फेज की वोटिंग से 19 दिन पहले तीसरा मोर्चा बना लिया है। सवाल यह है कि वोटिंग से 2.5 हफ्ते पहले ओवैसी को हिंदू नेताओं के साथ अलायंस का ऐलान क्यों करना पड़ा। थर्ड फ्रंट यूपी के चुनावी मैदान में कहां ठहरता है। सवाल यह भी है कि यूपी का मुसलमान हैदराबादी भाईजान के बारे में क्या सोचता है। ओवैसी की चुनावी थीम और मुस्लिम हृदय सम्राट बनने के ड्रीम का सटीक विश्लेषण करती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा। ऐसा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। प्रदेश के मुसलमान अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। मुस्लिम दलित वोट पर मंथन, ओवैसी का हिंदू बंधन। हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट पर। यूपी में 2 CM फॉर्मूला, ओवैसी करेंगे बड़ा खेला। 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के। भाईजान का सेक्युलर फ्रंट, तीसरे मोर्चे में कितना करंट। हम नहीं मिटने वाले, हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं, याद रखो। मैं उत्तर प्रदेश में मंदलिस के परचम तले मुसलमानों के लीडरशिप को देखना चाहता हूं। चिल्लाने का अंदाज चला गया, कौम के जज्बात भड़काने का मिजाज चला गया। यूपी की चुनावी राजनीति में हैदराबादी भाईजान का यह नया अवतार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तीसरे मोर्चे के साथ यूपी के चुनाव में विरोधियों को ललकारने के लिए तैयार हैं। हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। यूपी के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ओवैसी तीसरे मोर्चे के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है। वामन मिश्राम की BAMCEF यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन शामिल है। इस गठबंधन के कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा होंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक और बड़ा ऐलान किया। बोले कि अगर तीसरा मोर्चा सत्ता में आता है तो 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। एक मुख्यमंत्री दलित होगा जबकि दूसरा ओबीसी समाज से। इतना ही नहीं, 3 डिप्टी CM भी बनाए जाएंगे। तो ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी CM होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी CM होगा। ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर चुकी है। अब तक यूपी के मैदान में ओवैसी अकेले थे, अब गठबंधन की गांठ है। इसलिए सवाल यह है कि ओवैसी के तीसरा मोर्चा बनाने की बड़ी वजह क्या है। ओवैसी का तीसरा मोर्चा यूपी में कहां ठहरता है। ओवैसी के गठबंधन से किसे नफा, किसका नुकसान है। असल सवाल यही है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी यूपी में लंबे वक्त से गठबंधन करने की बात करते रहे।
बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी के साथ जाने को तैयार थे। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब और कामरान करेंगे। उसको हमारी आवाज बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाएंगे। और वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। करीब 6 महीने पहले की इन तस्वीरों को याद कीजिए। बहराइच का मैदान था, हैदराबादी जुबान थी और भाईजान थे। बहराइच में अपनी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीधे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने माथा टेकने के बाद चादर चढ़ाई, फिर रैली की थी। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से, उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा। ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। बहराइच जाने से पहले लखनऊ में ओवैसी की मुलाकात सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से भी हुई। राजभर और ओवैसी ने लखनऊ में ज्वाइंट पीसी की, जिसमें ओवैसी और राजभर की पार्टी के गठबंधन का ऐलान भी हुआ। लेकिन यूपी में ओवैसी की ये सियासी दोस्ती परवान चढ़ पाती, इससे पहले ही ओपी राजभर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। ओवैसी ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और उनके दिल को जीतूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों की वोट की खैरात से बने, तुम याद रखो इस बात। ओवैसी का टारगेट वही मुसलमान वोटर हैं जिसके सहारे हैदराबाद की गलियों से निकलकर ओवैसी नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देखते रहे हैं। इस हिसाब से ओवैसी के लिए यूपी मुफीद भी है। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में मुसलमान करीब 3.8 करोड़ हैं। उत्तर प्रदेश की 143 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों का असर है। पश्चिमी यूपी की 9 सीटों पर 55% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। ओवैसी का टारगेट यही सीटें हैं, इसलिए 6 महीने से ओवैसी यूपी की हर मुस्लिम सीट पर रैली कर चुके हैं, जिनमें सीधा निशाना मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी वाली पार्टियां होती हैं। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। ओवैसी और उनकी पार्टी का एजेंडा क्लियर है। मुसलमान वोटों की एकमुश्त हिस्सेदारी के लिए ओवैसी कोई दाव नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए सेकुलर पार्टियां भाईजान के टारगेट पर हैं। इसकी वजह भी है 2017 में यूपी की मुस्लिम बहुल 59 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को 29% और बीएसपी को 18% मुस्लिम वोट मिले। दोनों मिलाकर कुल 47% वोट होता है। ये वो सीटें हैं जिनमें करीब 1/4 वोटर मुस्लिम हैं। 2017 में बीजेपी ने 82 में से 62 ऐसे सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 1/3 है। इस बार ओवैसी भी मैदान में है। सवाल यह है कि ऐसे में किसका नुकसान है, इसे ऐसे समझ सकते हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AIMIM अभी तक 28 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर चुकी है। इनमें 25 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जबकि 3 हिंदुओं को टिकट दिया गया है। मायावती हो चाहे अखिलेश हो या जयंत, सबकी निगाहें मुसलमान वोट पर ही टिकी हैं। लेकिन ओवैसी मुसलमानों के साथ यूपी के दलित और ओबीसी वोटर्स को भी साधने की जुगत में है। मैं यहां पर हमारे
हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के खास तौर से हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, हमारे पिछड़े वर्ग के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को आप याद रखो। आपको ठगा गया हिंदू एकता के नाम पर। मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, मैं हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, अगर आपको यह शिकायत है कि बीएसपी आपकी बात नहीं कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी बात करने तैयार है, तुम्हारे खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में हिस्सेदारी तलाशनी है तो सिर्फ मुस्लिम वोटों से ही बात नहीं बनने वाली है, इसलिए दलितों और पिछड़ों को भी अपने साथ लाने की जुगत में है। वैसे ओवैसी गुजरात और राजस्थान के निकाय चुनाव में मुस्लिम और दलित फॉर्मूला अपना चुके हैं। एआईएमआईएम ने गुजरात की गोधरा की 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। यही वजह है कि यूपी में ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मिश्राम की पार्टी से गठबंधन करने में देर नहीं लगाई। बाबू सिंह कुशवाहा ओबीसी समाज से आते हैं। यूपी में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसमें 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है। बाकी यूपी के 19% मुसलमान वोटरों के लिए ओवैसी के पास मुस्लिम वोटों के हिस्सेदारी का एवरग्रीन फॉर्मूला तो है ही। इस चुनाव में आने वाले विधानसभा के असेंबली के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हिस्सा लेना है। आपको अपना हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई मजलिस की हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हमारी ठीक की मानने की लड़ाई नहीं है। हम अखिलेश यादव के बगल में ठहर कर फोटो लेने के मोहताज नहीं है। हमको तुम्हारे फोटो की जरूरत नहीं, हमको हमारा हक चाहिए और हम हक लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी जानते हैं कि मुस्लिमों के जज्बात भड़काकर वोट बटोरने का सबसे आसान जरिया है, लेकिन सवाल है कि यूपी का मुसलमान हैदराबादी भाईजान को कितना तवज्जो देता है। इसे 2017 के एआईएमआईएम के परफॉर्मेंस से समझा जा सकता है। 2017 में ओवैसी की पार्टी ने यूपी की 37 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। इसमें सहारनपुर सदर में एआईएमआईएम 5वें नंबर पर रही थी, जबकि यहां 40% मुसलमान हैं। इसी तरह कैराना और नजीबाबाद में भी एआईएमआईएम 5वें नंबर पर रही। नगीना, काट, ठाकुरद्वारा में ओवैसी की पार्टी 4थे नंबर पर रही थी। इन तीनों सीटों पर 55% से ज्यादा मुसलमान हैं। मुरादाबाद शहर में 7वें, कुंदरकी में एआईएमआईएम 4थे नंबर पर रही। सिर्फ 62% मुसलमान वोटर वाले संभल में ही ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन ये 5 साल पहले की बात है। 5 साल में यूपी की राजनीति काफी बदल चुकी है। इस बार ओवैसी पूरी प्लानिंग से चल रहे हैं। ये हमारी बातचीत पहले से चल रही है। फर्स्ट फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ये तय हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी भले ही उकसाने और भड़काने की तकरीरें करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में फुल फॉर्म में उतरे ओवैसी कथित सेकुलर दलों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, क्योंकि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से नाराज मुसलमान ओवैसी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी से नाराज पिछड़े और दलित एआईएमआईएम को वोट कर सकते हैं। एक और खास बात यह भी है कि यूपी में ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी मिलेगा वही वजीफा होगा। मुश्किल तो मुस्लिम वोटों पर हिस्सेदारी जताने वाली पार्टियों के लिए है। ये पार्टियां ओवैसी से हाथ मिलाएं या उनके खिलाफ लड़ें, उनका सियासी नुकसान तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।